कि अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं ना, तो खरीदने के बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट खरीद तो लिए, लेकिन उस प्रोडक्ट में से कुछ ऐसा सामान होता है जो खराब रहता है या डिफेक्टिव रहता है। तो उस डिफेक्टिव आइटम को हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से खरीदे वहां पे दे देते हैं, और उसके बदले में हमको दूसरा प्रोडक्ट बदल के दे दिया जाता है। इस प्रोसेस को सिस्टम में रिकॉर्ड करने के, यानी टैली में रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले तो परचेज का एंट्री करना होगा जब परचेज कीजिएगा तो, और जो हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न देंगे इसके लिए डेबिट नोट नहीं करना है, इसके लिए हम लोग रिजेक्शन आउट करते हैं। क्या करते हैं? रिजेक्शन आउट। और जब हमको वो डिफेक्टिव के बदले कुछ अच्छा प्रोडक्ट फिर से रिपीट हमको मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट नोट। इस ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग वाउचर में चलेंगे और परचेज का एंट्री करेंगे। अब आपको पता है कि हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं कि परचेज का एंट्री करने के लिए क्या क्या लेजर होना चाहिए, क्या क्या स्टॉक आइटम होना चाहिए। तो F9 प्रेस करते हैं तो परचेज का वाउचर आ जाएगा। इसमें एक है बिल नंबर। क्या है? बिल नंबर। यानी बिल नंबर क्या होगा, परचेज करेंगे तो बिल नंबर यहाँ पर दे देंगे। हमने दे दिया 145 बिल नंबर है। डेट, किस डेट में खरीदे थे वो, पार्टी किससे खरीद रहे हैं, तो राजू ट्रेडर। अगर आपके पास लेजर नहीं बना हुआ है तो यहाँ से भी क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। फिलहाल राजू ट्रेडर हमने चुन लिया। अब ये आ गया रिसिप्ट डिटेल्स। समझे? रिसिप्ट डिटेल्स में क्या है कि हम राजू से खरीद रहे हैं तो उस रिसिप्ट, जैसे परचेज ऑर्डर वगैरह हम लोग किए रहते हैं ना, तो वहां पे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर आता है, किसके थ्रू भेजा जाएगा वो सारा, डेस्टिनेशन, एजेंट का नाम, सारा डिटेल्स आपको फिल करना पड़ता है। प्लस ऑर्डर डिटेल्स में मोड ऑफ पेमेंट्स, ऑर्डर रेफरेंस, टर्म ऑफ डिलीवरी, सारा कुछ फिल करना होता है, जो हम परचेज ऑर्डर वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं कि क्या क्या देना है। अब है इंपोर्ट डिटेल्स। तो इंपोर्ट डिटेल्स का मतलब हो गया कि किसी दूसरे कंट्री से अगर प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। और अभी हम फिलहाल इस सबको बिना दिए आगे बढ़ गए। तो सप्लायर मतलब हो गया कि जिससे खरीद रहे हैं उसका डिटेल्स हो गया। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट्स होगा, और नेम ऑफ आइटम क्या होगा, तो यहाँ से जैसे जो आइटम हम खरीद रहे हैं, मॉनिटर खरीद रहे हैं 10 पीस, तो रेट है 5000 के हिसाब से। और इसी में एक खरीद रहे हैं माउस, तो माउस भी 10 पीस खरीद लेते हैं 200 के रेट से। समझ गए? और इस एंट्री को सेव कर देंगे, तो ये आपके लिए परचेज हो गया। और आपके स्टॉक समरी में भी दिखने लगेगा कि कितना स्टॉक हमारे पास है। देखिए दिखा रहा है कि मॉनिटर 10 पीस है, माउस 10 पीस है। अब इसमें से लगा कि कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो हम उसको रिजेक्शन आउट कर देंगे। कहाँ पे जाएंगे, तो वाउचर में। रिजेक्शन आउट पहले से एक्टिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से रिजेक्शन आउट वाउचर शो इनएक्टिव में जाएंगे, और यहाँ से देखिए रिजेक्शन आउट का जो होगा इस वाउचर को एक्टिवेट कर दीजिए। किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मोहन को रिजेक्ट कर रहे हैं कि राजू को, जिससे खरीदे रहेंगे उसी को ना रिजेक्ट करेंगे। अब ये नहीं कि खरीदे हैं किसी और से और वापस दे रहे हैं किसी और को, तो ये गलत रिकॉर्डिंग हो जाएगा। समझ गए? नेम ऑफ आइटम क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास जो माउस मॉनिटर आया हो उसमें फॉल्ट है, तो ट्रैकिंग नंबर जो भी रहेगा वो दे दीजिएगा न्यू। अगर हम 25 दिए ट्रैकिंग नंबर तो ऑटोमेटिक न्यू ले लेगा। कितना क्वांटिटी, तो 3 गो रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे हम लोग दूसरा आइटम परचेज करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, जैसे माउस, तो वो माउस भी ले लेंगे यहाँ पे। इसका भी ट्रैकिंग नंबर कुछ दे देते हैं, तो न्यू नंबर करके भी यहाँ से दे सकते हैं, मतलब इसका 26 है। और क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हो गया रिजेक्शन आउट। देखिए ट्रैकिंग नंबर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को रिसीव कीजिएगा, यानी रिसीव कीजिएगा, तो उस समय इसी ट्रैकिंग नंबर से पहचाना जाएगा कि आप कितना रिजेक्ट किए थे। हाँ, लेकिन जब हम लोग कोई सामान परचेज ऑर्डर करते हैं या सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उस समय ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है। कब देना है, रिजेक्शन आउट में या रिजेक्शन इन में,
डिलीवरी नोट में चुनना होता है, रिसिप्ट नोट में भी चुनना होता है। अभी हम लोग यहाँ एंटर मार के सेव कर देंगे। ये हो गया रिजेक्ट। अगर हम तो प्रोडक्ट खरीदे थे और रिजेक्ट किए तो हमारे स्टॉक से वो चला जाएगा। देखिए मॉनिटर हमारे पास कितना पीस है, 7 पीस और 8 पीस माउस है। क्लियर है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट रिप्लेस हो करके हमारे पास आ गया तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फिर से, लेकिन उससे पहले देखना है कि कहाँ पे दिखता है कि हम रिजेक्ट किए हुए हैं। तो डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में यहां पर दिखेगा परचेज बिल पेंडिंग, लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग भाउचर में एक भाउचर इनेबल नहीं किए हैं। अदर भाउचर में जाके सो इनएक्टिव में जाइएगा और रिसिप्ट नोट भाउचर को इनेबल कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि रिजेक्शन आउट के लिए फिर क्या होता है, रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट देखना है कि कहाँ पे दिया हुआ। देखिए रिसिप्ट नोट दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट ऑल्ट F9 है। अब हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे, तो डिस्प्ले में और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज बिल पेंडिंग दिख गया। हम चाहते हैं इस प्रोडक्ट को अब रिसीव कर लिए, यानी हम चाहते हैं कि रिसिप्ट नोट का एंट्री कर दें, यानी वो प्रोडक्ट हमको मिल गया तो रिसिप्ट नोट का एंट्री करेंगे। हम रिजेक्ट करके दिए थे किसी को, अब क्या किया, वो रिजेक्ट किया हुआ सामान को बदल दिया और हमको भेज दिया। हम इसको परचेज या रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। तो आगे यहाँ पर देखिए पार्टी का नेम है, किसको रिजेक्ट किए थे, राजू को, तो राजू से ही रिसिप्ट करेंगे। ये सब डिटेल्स है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर ये सब आगे आ जाएगा पार्टी डिटेल्स, फिर परचेज लेजर में परचेज अकाउंट ही होगा और मॉनिटर रिसिप्ट कर रहे हैं तो मॉनिटर कौन सा ट्रैकिंग नंबर है, तो 25 वाला था ना मॉनिटर का 25। और हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसी में एक और है किसका, माउस का। जब माउस चुनिएगा तो ट्रैकिंग नंबर 26 था, ट्रैकिंग नंबर देंगे। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 2 पीस था उसका रिजेक्ट, जितना यानी आप रिजेक्ट किए थे वो पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस इसको सेव कर देना। अब देखिए हम लोग फिर से स्टॉक समरी चेक करते हैं। ऑल्ट F1 दबाइए, देखिए पूरा डिटेल्स में दिख रहा है, लेकिन क्या 10 पीस का 10 पीस हो गया कि नहीं मॉनिटर, क्योंकि हम जो रिजेक्ट किए थे वो फिर से हमको वापस मिल गया। अब वो देखेंगे रिपोर्ट, डिस्प्ले रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे उसको रिसिप्ट नोट कर लीजिएगा तो बिल पेंडिंग से खत्म हो जाएगा। इतना समझ गए।